नमस्ते, मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज ना ही कोई व्लॉग है, ना ही कोई DIY है। आज एक मोटिवेशनल वीडियो है जो कि हाईली रिक्वेस्टेड है। क्या होता है ना, कभी कभी कपल्स में छोटी छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको कुछ मैं आइडियाज़ बताने वाली हूँ, कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आने वाली है। इन केस अगर आप ये मेरा फेस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए बिना किसी डिले के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। क्या होता है ना कि बिफ़ोर मैरिज हम बहुत सारे प्रोमिसेस कर लेते हैं कि भाई जब हमारी शादी होगी ना तो हम यहाँ पर घूमने जाएंगे, मैं आपके लिए ऐसे डेकोरेशन किया करूँगी, ऐसे प्लानिंग किया करूँगी और आपके लिए इस तरीके से खाना लाया करूँगी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करूँगी। तो बहुत सारे हम प्रोमिसेस साथ में मिलकर कर लेते हैं। अब क्या होता है आफ्टर मैरिज ना वो चीज़ें कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जैसे सब लोग कहते हैं कि जो शादी होती है वो एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, दो फैमिली के बीच में होती है। तो जब फैमिली इंक्लूड हो जाती है ना तो हमारे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो फिर वो सारी चीज़ें देखकर हम अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ समझनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पहले को लेकर अभी लड़ाई करें, बातों को ख़राब करें अपनी, कि पहले तो आप ऐसे बोलते थे और अब आप ऐसे नहीं करते हो, या फिर पहले तो आप ऐसे बोलती थी अब आप ऐसे नहीं करती हो। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें कि भाई पहले का जो टाइम था, पहले आप दो ही लोग थे, अभी आप बहुत सारे लोगों को मैनेज करके चल रहे हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेम ही क्या होता है ना, हम शादी के बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि भाई अब मेरा पार्टनर आ गया है, अब आधा काम वो करेगा आधा काम मैं करूँगा, या फिर आप अपना जिस तरीके से काम करते हैं उसी हिसाब से मेरा पार्टनर मेरा काम करेगा। अब देखिए भाई सबका नेचर बिल्कुल अलग अलग होता है, भाई बहन भी सेम नहीं होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ कैसे सेम हो जाएंगे। तो कोई बंदा आपके घर पर आ रहा है नया नया, या फिर आप उसको मिल रहे हो, तो दोनों के लिए ही नया है, दोनों का नेचर अलग होता है, दोनों को काम करने का तरीका अलग होता है। तो आपको वहाँ पर टाइम देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस जैसे मैं करता हूँ वैसे ही तुम करोगी, या फिर जैसे मैं करती हूँ वैसे ही आप करोगे। तो वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। और देखना, जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखेंगे ना, और वो काम उस तरीके से आपको मिलेगा, तब आपकी उसकी डबल खुशी होगी। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए और फिर जब वो काम होगा ना तब आपको बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। आप खाना खाने बैठे और आपका पार्टनर वहाँ से निकल रहा है, तो आप अपने मन में क्या सोच रहे हो कि अगर मैं खाना खा रही हूँ तो ये मुझे देखकर मेरे लिए वाटर लेकर आ जाए। अभी क्या होता है, आपके पार्टनर ने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं इतना, और वो पास से निकल के और चला गया। अब क्या होता है कि आपने तो सोच लिया कि वो मेरे लिए वाटर लाए और वो वाटर नहीं लाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको हर्ट होगा कि मैंने तो सोचा था, क्या इतना सा काम नहीं कर सके, मेरे लिए वाटर नहीं लेकर आए। तो ये चीज़ आपको हर्ट करेगी। अब इसको उल्टा कर दो, आप अपनी उम्मीद को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। तो उसमें क्या होगा, आप बैठे हो खाना खा रहे हो, आपके लिए अगर आपका पार्टनर सपोज पानी लेकर आ गया, तब आपको कितना अच्छा लगेगा ना कि अब मेरे लिए वाटर आ गया, इन्होंने मेरा कितना ख्याल किया। तो आप इसी तरीके से कीजिए, अपनी लाइफ को सिंपल रखिए और बस इंजॉय कीजिए। नेक्स्ट है मेरा एप्रिशिएशन। एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं भी आपको बोलती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक कमेंट करके अप्रिशिएट ज़रूर कर देना, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का। तो सेम ही रिलेशन में होता है कि आप अपने पार्टनर को अगर अप्रिशिएट करते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है और नेक्स्ट टाइम आपको वो काम जो है ना और भी अच्छे से मिलता है। सपोज़ आपकी वाइफ आपके लिए खाना बना कर ला रही हैं और आपने उनको बजाय अप्रिशिएट करने के ऐसे बोल दिया कि मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती है और तुम इतना अच्छा नहीं बनाती हो। सेम ही आप अपने हस्बैंड को बोल दें कि भाई मेरे पापा तो मेरे साथ ऐसे इतने अच्छे से करते थे बिहेव, मेरे पापा मेरे लिए ये लेकर आते थे, आप नहीं करते हो। तो वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी जैसे भी हो रहा है आप उसी को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपके लिए खाना आ रहा है तो आप उसको बोलिए कि भाई बहुत अच्छा बना है, आज आपने बहुत मेहनत की है। तो वो बहुत ही ज़रूरी होता है। उससे क्या होती है, एक खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि हम आगे भी और अच्छा खाना बनाएंगे।
देखिए अगर कोई कमी होगी तो अगर वो इंसान खाएगा तो उसको तो पता चल ही जाएगा, फिर उसको कितना अच्छा लगेगा कि मेरे खाने में नमक कम था बट उसने अप्रिशिएट किया। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इन्हीं से हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। देखिए लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, और आप उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके वर्क को लेकर अप्रिशिएट कर सकते हैं। और हस्बैंड जैसे ऑफिस से आते हैं तो आप उनको थोड़ा सा वाटर दे दीजिए, कॉफ़ी दे दीजिए, टी बना कर दे दीजिए, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए कि आप पूरे दिन मेहनत करते हैं। या फिर सेम आपकी वाइफ भी पूरे दिन घर पर काम करती हैं, तो आप बस उनको एक गिलास वाटर देकर ये कह दीजिए आज आपने बहुत मेहनत की है, आज तो आपका काम बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो वो चीज़ भी उनको बहुत अप्रिशिएट करती है, लगता है कि हाँ भाई मेरी जो मैं मेहनत करती हूँ, मेरा जो पार्टनर है उस चीज़ की कदर करता है। और हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं और सामने वाले से आप वही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये भी इसी तरीके से वर्क करे, तो ऐसा नहीं होता है। आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, वो आपको सेम वर्क करके देगा। अगर आप उसको डीमोटिवेट करेंगे या फिर उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे और उसको ये बोलेंगे कि भाई इससे अच्छा तो मैं कर देता, इससे अच्छा तो मैं कर देती, तो वो चीज़ वहाँ पर ख़राब हो जाती है, आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है, वो चीज़ हर्ट कर जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए सबको मैं वही बोलती हूँ कि टाइम देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसके काम को लेकर, तो रिलेशन बहुत अच्छा चलता है। मेरा कंपेयर तो भाई हम कभी कभी क्या करते हैं ना कि दूसरों को लेकर अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं, दूसरों से अपनी कंपेयर करके। क्या होता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई देखो उसका पार्टनर ना उसको वहाँ पर घुमाने के लिए लेकर जाता है, उसको अच्छे अच्छे से गिफ्ट देता है, और उसका पार्टनर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, उसके लिए बहुत कुछ करती है, और आप कुछ भी नहीं करते हो। तो ये सब दूसरों की वजह से हम अपना रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, भाई किसी से किसी की कंपेयर नहीं करनी चाहिए। सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, सबके अंदर एक गॉड गिफ्ट है जो उनको पहचानना होता है। उनके अंदर एक नई क्वालिटी होती है जो किसी के अंदर नहीं होती है। तो सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, सबका नेचर डिफरेंट होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है। तो कभी भी किसी भी रिलेशन से भी कंपेयर नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी आदमी या औरत से हमें कंप्लेन करनी चाहिए। हर कोई कपल अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, तो आप अपने तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, कभी भी किसी से भी कंपेयर मत कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए कोई डेकोरेशन की है या फिर कोई प्लानिंग की है, अब वो आपको सरप्राइज़ दे रहा है, जब आप वहाँ पर जाते हैं वो सरप्राइज़ देखते हैं, तो आपको क्या होता है, आप वो माइंड में बिठा लेते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो इस तरीके से सरप्राइज़ दिया था और आपने इस तरीके से दिया, उनका ज़्यादा अच्छा था। तो आप इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं, और वो जो खुशी होती है ना उस टाइम की जो आपके लिए किया गया, आप उस खुशी को बेकार कर लेते हो। कभी भी वो कंपेयर करके अपना ये ख़राब मत करो। आप अपनी डेकोरेशन को, अपनी प्लानिंग को, अपने रिलेशन को एंजॉय करो, तब देखना आपका जो रिलेशन है कितना अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट का मतलब ये तो नहीं कि आप आपसे बोल रहे हैं या फिर हाँ जी करके बोल रहे हैं, तो ये रेस्पेक्ट का मतलब बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी क्या होता है ना कि कपल्स में छोटी मोटी बात को लेकर फाइट हो जाती है, और वो कहीं पार्टी में जाते हैं या फिर उनके घर पर गेस्ट आते हैं, तब उनकी फ़ाइट हो रखी होती है। तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को उन सब के सामने नीचा दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, और अपनी अपनी बातों से एक दूसरे को टोंट सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, ताने देने स्टार्ट कर देते हैं। बस वहीं पर आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि मैंने इतने लोगों के बीच में इसको सुना दिया, अब ठीक हुआ, बट वो ठीक नहीं होता, आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर सही है या फिर मेरा हस्बैंड यहाँ पर सही है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, उस टाइम पर बोलना चाहिए। और ये रेस्पेक्ट आपको सामने नहीं दिखानी, ये रेस्पेक्ट आपको पीछे भी दिखानी है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा बनने के लिए आप सामने ही बस उनको रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं, पीछे भी आप उनकी बातें मत सुनिए, आप उसको इग्नोर कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपके रिलेशन में रेस्पेक्ट होगी। इसलिए अपने रिलेशन की रेस्पेक्ट कीजिए, उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। है मेरा फ्रीडम। फ्रीडम आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या होता है, जब हमारी शादी होती है तो बस हमारा ये मन होता है कि जहाँ हमारा हस्बैंड जा रहा है वहाँ पर हमें भी लेकर जाए, या फिर हमारी वाइफ जा रही है तो हम भी उसके साथ में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शादी हो गई है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को बांध दिया है बस साथ ही रहोगे।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रीडम देनी चाहिए उनको। अगर उनका उनके फ्रेंड्स के साथ जाने का मन है तो उनको जाने देना चाहिए। अगर उनका वाइफ का किसी फ्रेंड्स के साथ जाने का मन है तो उनको भी जाने देना चाहिए। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कहते हो कि भाई शादी से पहले तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ घूमती थी, एंजॉय करती थी, शादी के बाद तो मैं नहीं कर पाती। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनको एंजॉय करने के लिए छोड़ देना चाहिए, उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, अगर हम जाने देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, बार बार फ़ोन करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं, या फिर बोलते हैं फ़ोटोज़ भेज दो, वीडियो भेज दो। नहीं, अगर वो कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनको फुल एंजॉय करने दीजिए। आप अपनी बॉन्डिंग ऐसी रखिए कि वो वापस आकर आपको सारे फ़ोटोज़ दिखाएं, वीडियोज़ दिखाएं, वहाँ की बातें शेयर करें। तो इस तरीके के आप अपनी बॉन्डिंग रखिए। अपने पार्टनर को फ्रीडम दीजिए। ऐसा नहीं है कि बस रिमोट कंट्रोल हाथ में है और जहाँ हम बोलेंगे हमारा पार्टनर वहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मी टाइम। अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने रिलेशन को टाइम नहीं देंगे, अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे, तब तक आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। आपके अंदर वो फ्रेंड वाला रिलेशन नहीं हो पाएगा। क्या होता है, कभी कभी हम अपने फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपना प्रेजेंट ख़राब कर देते हैं, उसको जी नहीं पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ये नहीं पता कि भाई वो प्रेजेंट भी कभी पास्ट बन जाएगा। तो अब उसको अच्छे से जिए, एंजॉय करें। क्या होता है, हम ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं और हमने चाय कॉफ़ी पी, चेंज वेंज किया, खाना वाना खाया और अपना फ़ोन लेकर बैठ गए और पूरी रात फिर हम फ़ोन ही देखते रहे। हमने फैमिली को टाइम नहीं दिया। आपने देखा होगा जिस टाइम पर ये स्मार्टफ़ोन नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देते थे। तब हमारी जो बॉन्डिंग होती थी तब बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, क्योंकि हम अपनी फैमिली को टाइम देते थे। अभी क्या करते हैं, बहुत लोग अपने फ़ोन को उतना ज़्यादा टाइम देते हैं जितना फैमिली को भी नहीं दे पाते हैं। तो फ़ोन वगैरह छोड़कर अपने पार्टनर को टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप कहीं 2-3 महीने में कहीं घूमने चले जाइए। इवन कहीं भी नहीं तो आप पार्क में चले जाइए, कोई मूवी देखने चले जाइए, साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी, पूरे दिन की मील में कम से कम 1 मील तो आपको अपने पार्टनर के साथ लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जब साथ बैठकर खाते हैं ना, तो आपका जो बॉन्ड होता है ना वो अच्छा होता है। उसमें आप और लोगों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि और लोगों की बात करने से फिर दिमाग ही ख़राब होता है, इधर उधर की बातें होती हैं और फिर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो सब मत कीजिए। उस टाइम पर आप वो बातें कीजिए जो आप दोनों को अच्छी लगती हों, आप दोनों समझते हो। आप अपने गोल्स के बारे में बात कीजिए, चॉइसेस के बारे में बात कीजिए। तो वो सारी चीज़ें, अपने फ्यूचर के बारे में बात कीजिए, वो उस टाइम पर कीजिएगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप उस मील को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। मुझे भी एक कमेंट लाइक करके भाई मोटिवेट ज़रूर कर देना, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। इसमें भी मैंने पूरी कोशिश की है वो सारे टॉपिक आपको बताऊं जो आपके रिलेशन को और अच्छा बना सकें और आपकी बॉन्डिंग अच्छी कर सकें। और आप बस इसी तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।